में मिला। एक सपोज कीजिए आप लोग की पीपीपी ज्यादा रहेगी, लेकिन हमको 1 करोड़ मिला, मेरी पीपीपी कम हो जाएगी। क्यों? देखिए, परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता, पी से परचेजिंग, पी से पावर, पैरिटी मतलब क्रम। तो देखिए, आप लोग को अगर पीपीपी में मिलेगा 1 करोड़ तो आप लोग ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी कम है। हमारा 1 करोड़ मिलेगा, सीधे 18 जीएसटी, 30 इनकम टैक्स, कर्मचारी, सर्वर, ये वो दुनिया भर का खर्चा। आप 1 करोड़ खर्चा करते करते आपको 6 महीना आ जाएंगे, साल भर लगा देंगे। हमारे 1 करोड़ सोच रहे 21 दिन में निपटा देंगे। 1 साल का ऑडिट भर के इनकम टैक्स भर देंगे, जीएसटी भर देंगे, बैंक की जितनी लाइबिलिटी भर देंगे, सर्वर कॉस्ट भर देंगे, सारे स्टाफ लोग को 1 साल का सैलरी दे देंगे, जा खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोचिंग का रेंट। आप बताइए, अगर सेम पैसा आपके पास 1 करोड़ आए और सेम पैसा मेरे पास आ जाए, तो पीपीपी यानी परचेजिंग पावर किसके पास ज्यादा रहेगा? आप लोग के पास ज्यादा, मेरे पास कम। समझ में आ गई नहीं? तो भारत के पास जितना देश अगर कर्जा ज्यादा लिया है, तो उसके पास पैसे होने के बावजूद भी वह आगे नहीं हो पाता है पीपीपी मामले में। हम लोग चाइना से भले पीछे हैं, लेकिन पीपीपी के मामले में हम अमेरिका को टक्कर देते हैं। पीपीपी के मामले में चाइना सबसे आगे है। पीपीपी के मामले में सबसे आगे कौन है? 2 नंबर पर यूएसए, 2 नंबर पे यूएस, 3 नंबर पर इंडिया, 3 नंबर पर इंडिया। यानी दुनिया में सामान खरीदने की सबसे ज्यादा पैसा किसके पास? चाइना का। उसके बाद और उसके बाद हम भले गरीब हैं, लेकिन जब दुनिया की नीलामी होगी तो सबसे पहला खरीदार चाइना, दूसरा, उसके बाद भारत। खरीदारी के मामले में हम आगे आएंगे, क्योंकि इंडिया के ऊपर लाइबिलिटी बहुत कम है। हम लोगों ने विदेश से कर्जे उतने नहीं लिए हैं जितने बाकी देशों ने ले रखे। 1991 की बात बताते हैं। पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट पर थे, दुनिया के सबसे लास्ट। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, केवल 15 दिन का। पेट्रोल वालों ने कह दिया था कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं दे सकते हैं, दवाइयां नहीं दे सकते हैं। हवाई जहाज वाले ने कहा था कि हम आपके पास पैसे नहीं है, सर्विस नहीं दे सकते। केवल कितने दिन का पैसा बचा था? 15 दिन का। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के वित्त मंत्रालय की पूरी कमान किसे सौंप दी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है, और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के 3रे नंबर पर हैं, और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं। और हम बताते हैं ना आपको, 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। 15 दिन का पैसा था, कहां पर ला दिया? 3रा, और ये दूसरा पे नहीं आ सकता 2050 तक। आपको नहीं पता है, जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन पर, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन पे। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की